या मुझे अवसर प्रदान किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, मां भवानी, मां भगवती और मां भारती रत्न गर्भा है। आप इस संस्कृति विभाग में जितनी भी तस्वीरें, जितने भी महापुरुषों को देख रहे हैं, उनके बारे में आप पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था कि आपने जब इस संस्कृति विभाग में प्रवेश किया, उसके बाद में आप सिर्फ बैठे नहीं, आपने देखना प्रारंभ किया, शोध करना प्रारंभ किया, पढ़ना प्रारंभ किया। ये वो रत्न है जिसको मां ने अपने गर्भ में धारण किया। आप भी वो रत्न हैं और मैं स्वयं भी अपने आप को रत्न कहता हूं। जब तक मैं अपने आप को रत्न नहीं कहूंगा, मुझ में आत्मबोध उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं वो आत्मबोध उत्पन्न करने की बात कर रहा हूं, उस मां की बात कर रहा हूं जिसने हमें गर्भ में धारण किया। और उसके बाद में दोबारा कोई स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं किया। उसके पास में इतने सारे रत्न हैं कि उसके बाद में उसने सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया, विधान चंद्र रॉय को पैदा किया। यहां से पढ़ना शुरू करें, स्वामी राम तीर्थ को पैदा किया, स्वामी विवेकानंद को पैदा किया, स्वामी महावीर को पैदा किया, नारायण गुरु को पैदा किया। जितनी तस्वीरें हैं उन सब को उस मां भगवती ने, मां धरा ने, मां भारती ने अपने गर्भ में धारण किया, इन रत्नों को जन्म दिया। और जिस संस्कृति विभाग में हम लोग यहां पर आज बैठकर, क्रांतिकारी कोई एक होता है, सभी नहीं हो सकते, और हजारों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक की आवश्यकता है। आप जितने विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं, ये मानते हैं कि पूरे विश्वविद्यालय के नेतृत्व करने के लिए आप ही बहुत सक्षम हैं। कोई संख्या पर मत जाइएगा, इच्छा पर जाइएगा, जानने की इच्छा पर जाइएगा कि आपने सोचा है, आपने समझा है कि हम लोग जाकर संस्कृति विभाग में आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो ये संस्कृति विभाग क्या है, उसके बाद में विषय पर आऊँगा। और विषय पर इसलिए आऊँगा क्योंकि एक घटना ऐसी है जिसको शायद आज बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मतलब कल, जिसको आज के तौर पर हम मना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि। और एक घटना जो है वो अक्सर इतिहास के पन्नों से दूर रही है, लेकिन शोध जरूर किया गया है। उस घटना से आपको केवल जोड़ूंगा। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, लेकिन जिस विभाग में हम बैठे हुए हैं, ये कोई सामान्य विभाग नहीं है। जब किसी से भूल होती है तो भूल होना प्रवृत्ति होती है, और उसको मान लेना प्रगति है, और उसको सुधार लेना संस्कृति है। तो जो गलतियां हुई, मानना, स्वीकार करना, अगर गलत है तो स्वीकार करना, अगर सही है तो स्वीकार करना, वो स्वीकारोक्ति सिखाने के लिए संस्कृति विभाग का स्थापना इस विश्वविद्यालय में होता है। ये विश्वविद्यालय है, ये पूरे देश भर में मैं लिख सकता हूं, जितने महाविद्यालयों में, जितने विश्वविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में मैं गया हूं व्यक्तिगत तौर पर, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है आपका ये विश्वविद्यालय। इसलिए आपके दो कुंभ हैं, आपके दो कुटुंब हैं। जब हम अपने जन्म की बात करते हैं तो हमने जन्म कहां लिया? कुल में। वो कुल जहां जन्म लिया, क्या उसका नाम कभी हट सकता है? आपके नाम से कभी आपके कुल का नाम हट सकता है? जिस कुल में जन्म लिया उसका नाम कभी नहीं हट सकता। और जहां से शिक्षा हासिल की उस गुरुकुल का नाम कभी नहीं हट सकता। वो कुल, ये गुरुकुल। तो गुरुकुल की यह व्यवस्था है कि आप संस्कृति सीखें, व्यवहार सीखें, आचरण सीखें, शिष्टाचार सीखें। तो ये संस्कृति शाला है जिसमें आप आकर महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं स्वामी विवेकानंद जी की उस जीवन की उस घटना से, जो 39 साल में वो सब कुछ कर गए आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक युवा के लिए। आधुनिक युवा कैसा हो, इसका प्रतिरूप इस तेल चित्र में आप देख सकते हैं। आप देखिए, जरा सम्मुख देखिए। 39 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में वसुधैव कुटुंबकम जैसी दर्शन को, भारत के दर्शन को पूरे विश्व के जन जन तक पहुंचा दिया। आज हम
उसके एक विकृत रूप को पढ़ रहे हैं जिसे कहा गया है ग्लोबलाइजेशन, भूगोलीकरण। भूगोलीकरण एक भ्रष्ट सिद्धांत है, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम एक पूरे विश्व को, प्रकृति को, हर जीव जंतु को कुटुंब के समान मानने वाला दर्शन है। उस कुटुंब के दर्शन को पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में पहुंचाने वाले अगर कोई भारतीय दर्शन थे, दार्शनिक थे, तो वो स्वामी विवेकानंद थे। कल परसों से जब से मुझे मान्य कुलदीप जी ने जिम्मेदारी दी कि आपको भी आके पढ़ना है, बोलना है, तो मैं इस कोशिश में था कि क्या कोई ऐसी चीज़ निकल सकती है, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ, कोई ऐसी चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ जो शायद कहीं छुपी हो, क्योंकि उसको कॉमन करने का काम जो है, सामान्य करने का काम पत्रकार का होता है। तो मैं ढूंढ रहा था, तो एक ऐसी घटना मिली जिससे मुझे लगा कि सभी विद्यार्थियों को बताना चाहिए और इसके बारे में और शोध किए जाने की आवश्यकता है। मैरी लुइस बर्थ नाम की एक महिला हुई, मैरी लुइस बर्थ। 6 ग्रंथ लिखे स्वामी विवेकानंद जी पर। हमने कितने लिखे ये अलग बात है, ये शोध अलग है, लेकिन मैरी लुइस बर्थ ने 6 ग्रंथ केवल स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण के ऊपर लिखे, केवल शिकागो भाषण। और उन्होंने क्या किया, उनकी उस किताब का नाम बता रहा हूं, आप कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आगे जो अध्ययन करने जा रहा हूं इस किताब पर और आगे करने के लिए जा रहा हूं। इस किताब का नाम है स्वामी विवेकानंद इन द वेस्ट, न्यू डिस्कवरीज। इस किताब का नाम अलग अलग संस्करणों में प्रकाशित हुई है, मैरी लुइस बर्थ की है। वे कहती हैं, उन्होंने शिकागो की धर्म सभा में जो जितने भी लोग वहां उपस्थित थे और जो लोग किसी भी कारण से हताहत हो चुके थे, इस संसार से जा चुके थे, उनके वंशजों से बात की और लगभग सभी लोगों से बातचीत करने के बाद में पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण का आपके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा, क्योंकि अक्सर उसी की बात होती है, उसी से मैं आपको जोड़ रहा हूं। आखिर वो शिकागो का वो भाषण क्या था, वो क्यों था और उसका प्रभाव इतना क्यों, और अक्सर कोई भी वक्ता आता है तो उसी शिकागो भाषण की बात क्यों करता है। वो कैसा दर्शन था जो स्वामी विवेकानंद जी ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को उस शिकागो सभा में दे दिया, जिसे वहां पर जाने के बाद में हिकारत की नजर से देखा गया कि हिंदुस्तान से एक ब्राह्मण आया है, वो काला है, ब्लैक इंडियन के नाम से, और सम्मान नहीं दिया गया। हर जगह जहां भी गए उसके बाद में उनको सम्मान नहीं किया गया, लेकिन वो 2 मिनट, केवल 2 मिनट थे जिसमें शिकागो भाषण से पहले वो कुछ बोलते हैं और उसके बाद में 2 मिनट तक तालियां, 3 मिनट तक तालियां बजती चली जाती हैं। वो दर्शन क्या था? वो दर्शन था सार्वभौमिक दृष्टिकोण। वो दर्शन किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं था, वो उस सनातनी धर्म, उस हिंदू धर्म के रूप में था, जिसमें सुबह की पहली रोटी गाय को दी जाती है और शाम की बची हुई रोटी एक कुत्ते को दी जाती है। जहां चींटियों को भी खाना खिलाया जाता है, जहां चिड़ियों के लिए भी पानी रखा जाता है, उस संस्कृति, उस सनातनी संस्कृति। और जहां जहां जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है, किसी देश का जन्म हुआ है, किसी राष्ट्र का जन्म हुआ है, किसी कोई चीज बनी है, जो भी जन्मा है उसकी मृत्यु हर हालत में होनी है। लेकिन कोई तारीख बता दे कि हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ या सनातनी सोच का जन्म कब हुआ, कोई एक तारीख बता दी। अन्यथा किसी भी राष्ट्र की बात कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति विशेष की बात कर लीजिए, किसी भी चीज की बात कर लीजिए, जो कोई जीव है या निर्जीव है, उसका अंत जरूर है, उसकी एक तिथि है जन्म लेने की और उसके अंत की एक तिथि होगी जो। लेकिन सनातनी सोच की कि कोई तारीख नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सार्वभौमिक दृष्टिकोण है। हम सबसे प्रेम है, जगत जगत्याम जगत, धर्म रक्षित है। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म क्या? दायित्व। धर्म कुछ और नहीं है। मैं किसी पंथ को या किसी फिरके को धर्म नहीं कहता। धर्म दरअसल आचरण है, दायित्व है। मेरा दायित्व, इस ज्योति का दायित्व जो आज प्रकाशमान हुई है, इस ज्योति का एकमात्र धर्म और एक दायित्व है प्रकाशमान करना, खुद को जलकर प्रकाशमान करना। आप पानी पी, गर्मी बहुत ज्यादा, पानी पी रहे, क्या धर्म है, क्या दायित्व है? शीतलता देना, और इतनी कि कभी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता। यह भारतीय दर्शन।
अपना दृष्टिकोण, अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं छोड़ सकता। एक तरफ आप आग लगाइए, दूसरी तरफ उबलता हुआ पानी रखिए, उबलता हुआ बिल्कुल खोलता हुआ पानी, और उसमें से जब आप एक मग भरकर आग के ऊपर फेंकेंगे, वो उसके बावजूद भी आग को शांत करेगा। ये धर्म है, ये दायित्व है, उसका दायित्व। इसलिए उसका कोई रंग नहीं है, ईश्वर ने उसका कोई रंग नहीं दिया। उसको मालूम था कि आने वाले समय में रंग भी मजहबी होंगे। एक रंग से भी पहचाना जाएगा कि शायद गेरुए वस्त्र हैं, इसका मतलब सनातनी है। यह क्यों नहीं हो सकता कि उस राष्ट्र के ध्वज का सबसे पहला रंग मैंने पहना, यह भी तो हो सकता है। ये सनातन का रंग है और प्रभावित करता। आप कितने भी रंग देख लीजिए, एक रंग अगर ये रंगा और कहीं होगा तो आपको प्रभावित करेगा, उधर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सनातनी, जिसका अस्तित्व सनातनी, जो हमेशा से रहा, वो सनातनी। इसलिए सूर्य जब उगता है तो आप सुबह उठते हैं, क्योंकि रोशन करना है उसको। इसलिए देखिए, प्रकृति को देखिए आप। एक जीव आप जानते होंगे जिसे गाय कहा जाता है। मैं जितना गाय के बारे में जानता हूं उतना विज्ञान में आपको बता रहा हूं। आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, आप चिकित्सा के विद्यार्थी हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते होंगे। लेकिन मैं जितना गाय को जानता हूं, आज गाय जो है रोड पर, सड़क पर, कुत्ता घर के अंदर, और वो बेबी है। ये मिलावटी दृष्टिकोण है। मैं किसी जीव जंतु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिसका जो काम है वो काम करेगा ना भाई। घर के अंदर, मैं माफी चाहूंगा ये बात कहते हुए, लेकिन मुझे पीड़ा होती है इस बात। घर के अंदर पुत्रवत, पुत्रीवत उस कुत्ते की भी पहचान, उसका नाम रखा गया, बकायदा उसको खाना खिलाया जाता। आपके घर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास में होगा, मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन गाय 24 घंटे ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। उस जीव को हमने बाहर छोड़ दिया, रोड पर छोड़ दिया। यह मिलावटी सोच है जिससे बचने की आवश्यकता। मैं हमेशा इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, यह मिलावटी सोच है। क्योंकि मिलावट बता दी गई, पुस्तकों में बता दी गई कि भारत एक बाजार है। क्यों है सर? भारत एक बाजार है। ये शिक्षा व्यवस्था में हमारे में शामिल कर दिया गया। क्यों कहा गया? क्योंकि सही में एक वक्त में इतना बड़ा केंद्र था व्यापार का कि पूरे विश्व को प्रोडक्ट निर्यात करता, आयात नहीं करता, निर्यात। और आत्मनिर्भरता, आज कोई अगर नेता ये कह देता है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके बाद में उस पर बवाल होता है। ये ऐसा नहीं है। रियलिटी देखिए आप देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त का देख लीजिए, जब बाहर से लोग आया करते थे, उसके बाद में व्यापार करने के लिए आया। आप उससे पहले के जो कार्यकाल है उसमें देख लीजिए, आप युगों की बात कर लीजिए, आपको पता लगेगा कि सबसे संपन्न अगर कोई राष्ट्र था तो वो हिंदुस्तान, वो भारत। ऐसा क्या हुआ कि उसमें जो है उसको सब चीजों पर विदेश की तरफ देखना पड़ा? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों को स्वीकार ही नहीं। आज उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैरी लुइस बर्थ जो है वो 8 ग्रंथ लिखी, 6 ग्रंथों में एक किताब लिखती है स्वामी विवेकानंद जी पर, सबसे बात करती है। और बात यह है कि दरअसल स्वामी विवेकानंद तो चौथे व्यक्ति थे जिन्होंने उस सभा में माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, चौथे ये शोध। तो पहले व्यक्ति शोध कहता है, पहले व्यक्ति थे धम्मपाल अंगिकार, श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु, जिन्होंने सबसे पहले उस सभा में ये शब्द कहा। दूसरे कौन थे? जापान के बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने ये बात। तीसरे कौन थे? तीसरे थे प्रताप चंद्र मजूमदार, जिन्होंने ये बात कही, जिन्होंने इसी संबोधन के साथ में अपनी बात को कहना प्रारंभ किया। लेकिन चौथे व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा। उसके बाद में 3 मिनट तक, 2.5-3 मिनट तक तालियां बजती रही। कारण क्या था? कारण जब आप जुबान से बात कहते हैं, होठों से बात कहेंगे, जुबान से बात कहेंगे, तो जुबान तक पहुंचती है। जब आप कंठ से कोई बात कहते हैं तो कंठ तक ही पहुंचेगी। जब आप जहन से कोई बात कहेंगे तो जहन तक पहुंचेगी। और मैं तो कवि हूं, इसलिए बात अगर आपको लगे अगली बात की बहुत बढ़िया, तो जोरदार तालियां उनके लिए बजाइएगा। कौन सी? अभी तो बोली नहीं।
जब आप जहन से कोई बात कहते हैं तो जहन तक पहुंचती है, और दोस्तों जब आप हृदय से बात कहते हैं तो हृदय तक पहुंचती है। वो हृदय से बोलने वाले और हृदय तक पहुंचाने वाले वो तीन महापुरुष नहीं थे, केवल एक व्यक्ति थे जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था, जिसे नरेंद्र के नाम से जाना जाता था, और जो भारत के दर्शन को, हिंदुत्व के दर्शन को उस सभा तक पहुंचाने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, आधुनिक भारत का युवा कैसा होगा या कैसा होना चाहिए उसका दर्शन करवाने वाले व्यक्ति कोई थे, तो वो स्वामी विवेकानंद थे, जिनके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम है, जिनके आदर्श पर हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। इसलिए कुटुंब की भी गरिमा को बनाए रखना है, और इसलिए गुरुकुल की भी गरिमा को बनाए रखना है। ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं है। और जब सुभाष चंद्र बोस, आज का दिन जो है ना, वो तीन घटनाओं से प्रेरित है, जहां स्वामी विवेकानंद जी का पुण्यतिथि है, विधान चंद्र रॉय जी की पुण्यतिथि है। आज एक इतिहास और कहता है, आज के दिन इन तीनों को अपना आदर्श मानने वाले, इन दोनों को अपना आदर्श मानने वाले, स्वामी विवेकानंद जी को भी और विधान चंद्र रॉय जी को भी अपना आदर्श मानने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का संकल्प लिया था। दिल्ली चलो। और दिल्ली क्यों चलो? दिल्ली चलो का मतलब कोई ये नहीं था कि उठाइए बैग और उसके बाद में दिल्ली की तरफ अग्रसर करना, नहीं। दिल्ली चलो एक संकल्प था, दिल्ली एक आदर्श था, दिल्ली एक केंद्र था, और चलना जो है वो एक संस्कृति था। इसलिए उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, जिस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी काम कर रहे थे, उसके निर्धारण के लिए दिल्ली चलो। आज यही वो दिन है 5 जुलाई का 1943 को, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना भाषण दिया, रेडियो पर अपना भाषण दिया और कहा, आह्वान किया कि दिल्ली चलो। आज वो दिल्ली चलो संकल्प का भी दिवस है। संकल्प दिवस के तौर पर हम लोग अपने शोध पीठ में इसको मना रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में गणेश शंकर विद्यार्थी सुभारती कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में सुभाष चंद्र बोस जी की शोध पीठ है। यहाँ दर्शन पीठ है, वहाँ शोध पीठ है। आज हम कार्यक्रम 2 बजे करेंगे इसी विषय पर। तो उनके आदर्श, जब उनसे कहा गया, आपसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस जी से कि आपके आदर्श कौन, आपके गुरु कौन, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई समय होगा, सही वक्त होगा, तो मेरे गुरु स्वामी विवेकानंद हैं, मेरे आदर्श गुरु स्वामी विवेकानंद हैं, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम मुझे सिखाया, जिन्होंने राष्ट्र उन्मुख होने के लिए मुझे अग्रसारित किया है। तो क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर है। ये 5 तत्व दरअसल है कहाँ? और मेडिकल साइंस भी इस बात को कहती है कि शरीर के अंदर दरअसल 5 तत्व हैं। सर मैं गलत तो नहीं हूँ? ये 5 तत्व हैं। ये 5वां तत्व अगर हैं तो राष्ट्र के ये 5 तत्व आपके अंदर हैं। तो हमारे किसी भी कृत्य के लिए, हमारे किसी भी कार्य के लिए सबसे पहले अगर केंद्र में होना चाहिए तो राष्ट्र होना चाहिए, जो स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन था। राष्ट्र सर्वोपरि। तो हमारा कृतित्व, हमारा व्यक्तित्व, हमारे कर्म, हमारी सहजता, हमारी आत्मीयता, हमारा बोध, वो सब राष्ट्रोन्मुख होना चाहिए। व्यक्तिशय नहीं कि मैं पढ़ लूंगा तो उसके बाद क्या। इसलिए जब अच्छे कार्य करते हैं आप, दुनिया भर के अच्छे कार्य करेंगे, वेद कहते हैं कि इंसान का जन्म मिलता है, इंसान की योनि मिलती है। और जब और ज्यादा अच्छे कार्य करते हैं आप, बहुत अच्छे कार्य करते हैं, तो हिंदुस्तान में जन्म मिलता है, हिंदुस्तान जैसी सनातनी दर्शन के अंदर जन्म मिलता है। और उससे भी ज्यादा अच्छे कार्य करते हैं तो जीवन मिलता है एक डॉक्टर का। 3 गुना अच्छे कार्य जिस व्यक्ति ने, जिस आत्मा ने, जिस तत्व ने किए हैं, वो व्यक्ति आपका डॉक्टर बना। आइए एक गीत गाएंगे छोटा सा ना, क्योंकि युवाओं का दिन है आज, सबसे बड़ा युवा आदर्श जो हमारे बीच में है। तो एक गीत गाएंगे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, लो कदम मिलाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे। नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान गाओ रे। एक बनो ने
नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो। एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य एक बनो। एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य रेख बनो। एक बनो नेक बनो खुद की भाग्य एक बनो। सद्गुणों के तुम हो लाल तुम पे जगत निहार। सद्गुणों के तुम हो लाल तुम पे ये जगत निहार। सद्गुरु की तुम हो लाल एक पे जगत निहार। शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे। शांति के लिए जहाँ को तुम जगाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। हमेशा गाइएगा, एक बनिएगा, नेक बनिएगा, प्रत्येक बनिएगा। जय हिंद, जय भारती, जय सुभारती। हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे। सुभारती सुभारती सुभारती